अस्सलाम वालेकुम। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ सर्कल इन एडमैथ्स। ठीक है, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है इस साल से। ठीक है, लेटेस्ट सिलेबस में। तो हमने पढ़ा था कि इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, हम किस तरह इक्वेशन से रेडियस निकालते हैं और सेंटर फाइंड करते हैं। ठीक है, वो सब पढ़ा था। आओ अब हम क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक के। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये देखते हैं। तो देखो, ये सवाल जो है, ये सवाल एक पास पेपर में आया था एएस लेवल के, क्योंकि ये पहले जो टॉपिक है ना, ये आपके पास एडमेस में एएस लेवल से आया है। तो ये जो टॉपिक के क्वेश्चंस है ना, आपको एएस लेवल के पास पेपर से मिल जाएंगे। तो वहीं का क्वेश्चन है ये, एएस लेवल का। ठीक है, फरवरी मार्च 22 का है क्वेश्चन। ये सही है। उसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि नोट कर लो ईयर, फेब मार्च। ठीक है, 2022 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। उसमें क्वेश्चन में आपको जो सर्कल है उसकी इक्वेशन गिवन है, और एक लाइन आपको दी हुई है y = 3x - 20, जो इस सर्कल को कट कर रही है एज शोन। ठीक है, और आपसे बोला हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, तो बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सर्कल और इस लाइन को सॉल्व कर देंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या है, x+1 का स्क्वायर से, ये जो है पार्ट ए हम कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, ये पार्ट ए है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो x+1 प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 85। ठीक है, तो आपके पास लाइन क्या दी हुई है, y = 3x - 20। तो इस y को आप इंसर्ट कर दो इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर प्लस 3x - 20 -2 हो गया। ठीक है, आपने y की जगह पर ये इंसर्ट कर दिया, 3x - 20 -2 स्क्वायर इक्वल टू 85। ठीक है, 85 का अच्छा सही समझ में आ गया। x+1 स्क्वायर प्लस 3x माइनस क्या हो गया, ये 20 - 2 क्या होता है, -20 - 2 क्या होता है, -22। ये आ गया स्क्वायर इक्वल टू 85। ठीक है, अब आप ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर दो, तो ये हो गया x² प्लस 2x+1, और ये हो गया 9x² -2 × 3 × 22 क्या होता है, 132x। ठीक है, और प्लस b² क्या बन जाएगा, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 इज इक्वल टू 85। ठीक है, तो x², तो 1x² प्लस 9x² को ऐड कर दो, तो 10x² हो गया, और प्लस 2x माइनस 132x, ये क्या बन गया, -130x। ठीक है, और +1 प्लस 484, और 85 को भी इधर लिया हो तो माइनस हो जाएगा, -85। ये हो गया +400। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म, या फिर बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, सॉल्व करो इसको और फाइंड करो एक्स की वैल्यूज। तो मेरे पास आ रही हैं वैल्यूज, x² 10 है, और एक्स आ रहा है 8, और एक्स की वैल्यू आ रही है 5। तो एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं 8 और 5। ठीक है, अब वंस आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई 8 और 5, अब इससे आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को आप अगेन यहाँ पुट कर दो लाइन की इक्वेशन में। तो यहाँ पुट करना आसान है। तो जब आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आई है, 8 आई है, तो वाई क्या आ रहा है,
डालो 3 into 8, 3 into 8 -20 y r f 4। तो पहले कोऑर्डिनेट्स आ गए 8 और 4, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेट आ गया, एक पॉइंट आ गया। और जब हमारा हमारे पास x 5 है, तो जब y क्या है, डालो इक्वेशन में। 3 into 5 -20 -5 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक तो कोऑर्डिनेट आ गया 8, 4, और एक आ गया 5, -5, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आप खुद देखो यहाँ पर कि बी जो है ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो हमने निकाला है ना पॉइंट, ये बी का होगा। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5, -5, और ए क्या हो जाएगा, 8, 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए पार्ट ए के, सही है। आपने सिंपली कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ सर्कल की इक्वेशन को और इस लाइन को सॉल्व किया है साइमल्टेनियसली टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। बस ये किया है आपने, ठीक है। इसके आपको वो अवार्ड करेगा 4 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, अब इसी इसी क्वेश्चन का पार्ट बी देखो क्या बोल रहा है। मैं बोल रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच हैज इट सेंटर एट सी। मतलब सेंटर सर्कल का सी पर ही है, ठीक है। और फॉर विच द लाइन विथ इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x-20 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आप ऐसा सर्कल की इक्वेशन फाइंड करें जिसमें सेंटर यही है सी, लेकिन जो ये लाइन है ना, ये अब की बार जो है इस सर्कल की टेंजेंट है। मतलब सर्कल का जो सरकमफेरेंस है ना, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, सर्कल का लेट्स से ये सर्कल है आपके पास, ये आपके पास सर्कल है, ठीक है। तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है ना, ये लाइन अब की बार आपके पास टेंजेंट है। क्या बोल रहे हैं कि लाइन y इज इक्वल टू 3x-20 ये इस सर्कल के टेंजेंट हो, तो आप इसकी इक्वेशन फाइंड करें। और सेंटर तो सी है, सेंटर क्या है, सी, ठीक है। आपके पास सेंटर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सी, ठीक है। तो उसमें तो मसला नहीं है। अब जो है, अगर हम देखें इस सर्कल को और हम इमेजिन करें कि भाई ये जो लाइन है y इक्वल टू 3x-20, ये इसका टेंजेंट है, ठीक है। ये इसकी टेंजेंट है। तो हम क्या करेंगे, किस तरह फाइंड करेंगे इक्वेशन, ठीक है। तो हमें बताया भाई इक्वेशन फाइंड करने के लिए सर्कल की वी नीड 2 थिंग्स, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सर्कल की हमें 2 चीजें रिक्वायर्ड है। एक तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है हमें, किस तरह गिवन है कि हमारे पास, वो कह रहे हैं ना सेंटर यही है सी, तो हम इस इक्वेशन से सेंटर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सेंटर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेंटर आ जाएगा, ये दिया हुआ है -1, 2, है ना। सेंटर क्या आ गया, सी क्या आ गया हमारे पास, -1, 2 सेंटर आ गया। और हमें क्या गिवन होना चाहिए इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, r² यानी रेडियस, ठीक है। तो आर रेडियस निकालने के लिए, r² निकालने के लिए, ठीक है, वी वुड नीड 2 थिंग्स, 2 पॉइंट्स। एक तो पॉइंट ये सेंटर जो गिवन है -1, 2, और एक ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहां से ये पॉइंट, जहां से लाइन जो है टच कर रही है सर्कल को। अभी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए हम जाएंगे पार्ट ए में, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में जाएंगे। अब देखो भाई हमारे पास जो है, ये पार्ट पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है ना, ये सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल की, इस सर्कल की। तो और इनका जो मिड पॉइंट होगा ना, इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी का,
जो मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा, वही आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा पार्ट बी में। समझ रहे हो बात को? क्योंकि देखो, पार्ट ए और पार्ट बी का जो मिड पॉइंट है ना, वही बना है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन पार्ट बी। ठीक है, मतलब पार्ट बी का जो सर्कल है वो इसी पॉइंट, ये पॉइंट है जो कि पार्ट बी के सर्कल में सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है, मतलब उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। ठीक है, जहाँ पे टेंजेंट टच कर रही है सर्कल को, इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। सही है। हम किस तरह फाइंड करेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। सही है। तो बी नो के हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं, 8,4। और बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 5,-5। ठीक है, तो अप्लाई कर दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो अप्लाई कर दो मिड पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 8 + 5/2, कॉमा 4 + -5/2। ठीक है, तो क्या आ रहा है आंसर आपके पास? 8 + 5/2 क्या होता है? 13/2। 13/2 होता है, कॉमा 4 - 5 हो गया, तो ये हो गया -1/2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास इस मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी के। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है, यही वो पॉइंट है जो एक्ट करेगा एज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन पार्ट बी। 13/2 कॉमा -1/2, मतलब जो पार्ट बी में सर्कल ड्रॉ हो रहा है वो आपके पास इस तरह ड्रॉ हो रहा है कुछ। ठीक है, कि आपके पास ये लाइन जो है टेंजेंट एक्ट कर रही है इस रेड सर्कल के। ठीक है, और इसी रेड सर्कल की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो भाई, हमारे पास इस रेड सर्कल के ये पॉइंट सेंटर सेम ही है, मतलब क्या है सेंटर? -1,2। और हमारे पास हमने इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो अब हमें रेडियस निकालनी है। किस तरह निकालेंगे? हम इन दोनों पे सी और इस पॉइंट का लेंथ फाइंड कर लेंगे, वही क्या होगी हमारे पास? वही होगी रेडियस। ठीक है, तो हम पॉइंट सी यानी सेंटर और इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके दरमियान का लेंथ फाइंड कर लेंगे टू फाइंड द रेडियस। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। अप्लाई करना पड़ेगा हमें डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लो। सेंटर क्या है? -1,2। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है? कि कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 13/2 कॉमा -1/2। सही है, अप्लाई कर दो डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है? x2 -x1, सॉरी x2 -x1, तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y2 -y1 स्क्वायर। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। डिस्टेंस क्या है? रेडियस। ठीक है, तो √13/2 ये सॉल्व कर लो, अंदर वाला पार्ट। 13/2 +1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -1/2 -2 का स्क्वायर 125/2 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करो, आपके पास जो है स्क्वायर रूट हटा दो। इस तरह हटाओगे, स्क्वायर ले लो बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो ये हो गया r² बराबर हो गया 125/2 के। और r² हमें रिक्वायर्ड है, निकाल लिया हमने। अब देखो, हमारे पास r² भी आ गया और हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वैसे ही गिवन है। तो नाउ वी कैन इजीली फॉर्म द इक्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, किस तरह फॉर्म होगी? हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है सर्कल की इक्वेशन की? x - a² +y - b² = r², है ना? तो अब हमारे पास जो है
एक्स माइनस ए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर यानी -1, तो ये +1 हो गया, प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू R²। R² क्या है, 125/2, 125/2। ये आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है इस सर्कल की, जिसका जिस पर ये लाइन जो है टेंजेंट है। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। ठीक है, इस तरह हमने ये सॉल्व किया है। अब जो है, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ सर्कल। ठीक है, जो कि इस साल से ऐड हुआ है एड मैथ्स में। तो अब आपके तीन काम है, तीन काम ये है। स्टेप 1, आप करो सब्सक्राइब चैनल को। ठीक है, और शेयर करो। स्टेप 2, हमारी कम्युनिटी जो है व्हाट्सएप की, वो ज्वाइन कर लो। लिंक डाली हुई है ग्रुप्स की मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो वो ज्वाइन करो। और स्टेप 3, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो ये तीन काम कर लो आप, सही है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।